हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इमेजिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इन्हें हिंदी में बोर का परमाणु कह लीजिए मॉडल या सिद्धांत कहा जाता है। परमाणु मॉडल में बोर ने क्या कहा था, उन्होंने जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया सबके सामने, तो परमाणु मॉडल का अध्ययन उन्होंने किया, उसको प्रस्तुत किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने में और उसकी संख्या बताने में यह विफल रह गए। तो उसी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने सन 1903 के लगभग में अपना एक कह लीजिए एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। चलिए समझते हैं मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है कि कोई सी भी इलेक्ट्रॉन से या किसी भी चीज से ऊर्जा लगातार अवशोषित या निष्कासित नहीं होती है, मतलब उनसे एब्सॉर्प्शन और कह लीजिए कि डिडक्शन कोई सा भी चीज ऊर्जा का लगातार नहीं होता है, वह एक चरण प्रति चरण होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें एक क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है, KLMN श्रेणी के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। इन्हें क्वांटा कहते हैं। इसी को मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रयोग करके नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, जो अब हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो बोर ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं क्वांटमों में एक निश्चित क्रम में अपनी गति से लगातार गति करते रहते हैं, बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए एक निश्चित पथ पर, वृत्ताकार पथ पर लगातार एक नियमित गति से मोशन किया करते हैं। इसलिए उनसे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। वह जिस पथ पर अपना ऊर्जा चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्षक कहते हैं, क्वांटा, और वह एक ऊर्जा स्तर कहलाता है। जैसे यहाँ समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक नाभिक है, न्यूक्लियन है Np, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, हम समझने के लिए दिख रहा है इसको, ठीक। इस पे हम 2-3 सर्कल्स बना लेते हैं। चलिए समझते हैं कि नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ पर, सॉरी मेरा सर्कल पूरा परफेक्ट नहीं है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि परफेक्ट है। सपोज दैट कि यहाँ पे केंद्र में इसका परमाणु है, सॉरी नाभिक है, इसके चारों ओर एक निश्चित पथ पर वह गति करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सर्किल लाइंस बनाई है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन्हीं को KLMN कहा जाता है। कैसे? KLMN, ठीक। यह ऊर्जा के एक कह लीजिए स्तर होते हैं। इनमें ऊर्जा स्तर में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है, फिर उसके बाद वाले में इससे अधिक ऊर्जा होती है, फिर इसके बाद वाले में और अधिक ऊर्जा होती है, और इसके बाद वाले में और अधिक ऊर्जा होती है। इनमें जैसे ही जैसे हम चरणों में ऊपर बढ़ते जाएंगे, नाभिक से दूरी और बढ़ते जाएंगे, इनमें कह लीजिए ऊर्जा का और बढ़ोतरी होने लगेगा। तो हमारे बोहर जी ने यह कहा था कि यह अपने इस पथ पर अपनी नियमित गति से लगातार मोशन करते रहते हैं, इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन से कोई सी भी ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती है। अगर इन दैट केस कि मान लीजिए L वाले कह लीजिए मोशन पथ, जो L वाला पथ है, इस पथ से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा, अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा, अपने नीचे वाले कक्षक में कूदेगा, नीचे वाले क्वांटम में जंप करेगा, तो यह एनर्जी रिलीज करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी अपेक्षा इसमें ऊर्जा स्तर अधिक है, इसकी ऊर्जा की मात्रा अधिक है, ठीक। अगर इन दैट केस अगर ये ऊपर वाले क्वांटम में जंप करता है तो यह क्या करेगा? ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो
किसी भी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन तभी होता है जब उसके इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तरों को छोड़ दूसरे ऊर्जा स्तरों में जंप करते हैं, कूदते हैं या उसमें स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। आगे समझते हैं कि यह इन जो ऊर्जा स्तरों हैं इनके अंदर के हम अंतरों को कैसे समझते हैं, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक, वह जंप करेगा, तो इसका जो इन दोनों में जंप करने के अंतराल में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा कितनी होगी, समझते हैं। मान लीजिए हम इसको इस इक्वेशन के जरिए समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए वह इस ऊर्जा से इस ऊर्जा स्तर में कूदेगा, तो इस वाले ऊर्जा स्तर को हम E2 के जरिए प्रेजेंट करेंगे और इस वाले ऊर्जा स्तर को, निम्न वाले इस ऊर्जा स्तर को E1 के जरिए प्रेजेंट करेंगे। यह पूरा इक्वेशन जो इक्वल होता है वह होता है hc अपॉन लैम्डा के। यहाँ पे hc अपॉन लैम्डा का क्या होगा, आशा समझिए। यहाँ जो h होता है वह होता है प्लांक नियतांक, h होता है प्लांक नियतांक 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। अब देखिए आगे जो है यहाँ पे c इस्तेमाल हुआ है। यह c क्या होता है, यह होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, ठीक, यह प्रकाश का वेग होता है। और जो नीचे तरंगदैर्घ्य होता है, ये जो लैम्डा होता है, यह इसके कह लीजिए जो वृत्तीय पथ है उसका तरंगदैर्घ्य होता है। इसकी मात्रा हमें निकालनी पड़ती है या फिर दी हुई रहती है इक्वेशन में। और अगला समझते हैं कि इसका जो होता है मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक, तरंगदैर्घ्य होता है। उसके बाद इन दोनों को जैसे c अपॉन लैम्डा को हम f कह सकते हैं। f मींस फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति आप सभी जानते हैं, वृत्त वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। आवृत्ति, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आगे चल के आपको इस पे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसे सॉल्व कराया जाएगा, ठीक। चलिए तो ये अब आगे समझते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट डाउन कर लें। चलिए हम इन्हें मिटा के अब आगे समझते हैं, आगे की बातों को समझते हैं। चलिए देखते हैं कि उन्होंने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकती है जो हमने कुछ देर पहले इक्वेशन देखा था, जो hc अपॉन लैम्डा उसके पूर्ण गुणक हो, अर्थात उनकी जो गुणक हो वो पूर्ण हो, पूर्णांक हो, ठीक। चलिए समझते हैं कैसे। और दूसरी बात कि किसके पूर्णांक हो, पूर्ण गुणक हो, उनके कोणीय संवेग के, उनके MVR। देखिए आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा होगा, MVR कोणीय संवेग है, उसके पूर्ण गुणक होने चाहिए h/2π के, h/2π के पूर्ण गुणक होने चाहिए। अब यहाँ पे जो ये h है वह प्लांक नियतांक है, पीछे अभी हमने पीछे देखा था। और यहाँ पे जो ये n है नंबर ऑफ क्वांटम्स है, मतलब किस कक्षा का बात कर रहे हैं हम, उस कक्षा को यहाँ रखेंगे और फिर इसके मान को ज्ञात करेंगे, हमें उसकी ऊर्जा स्तर प्राप्त चल जाएगी, ठीक। अब आगे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सामान्यतः केंद्र के अर्थात नाभिक के समीप वाले कक्षाओं में ही स्थिर रहते हैं, उन्हें उनकी मूल अवस्था कहते हैं, ठीक। वह उनके नजदीक से नजदीक क्वांटम में रहते हैं, ठीक, उन्हें उनकी मूल अवस्थाएं कहते हैं। इस प्रकार जब वह अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, और जब अपने कक्षक से निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जाएंगे तो ऊर्जा का कह लीजिए एक तरीके से निस्तारण करेंगे, उनको ऊर्जा रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक। अब इनकी एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां भी थी, अब कमियां भी होंगी इनके एटॉमिक मॉडल में। चलिए उसको समझते हैं कि कमियां क्या थी। कमियां ये थी कि इन्होंने केवल इस बात को 1 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे प्रूफ कर पाया था, जैसे हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन पे उन्होंने कर किया, फिर हीलियम आयन पे किया। हीलियम आयन मतलब हीलियम के अंदर दो पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल्स निकाल देंगे, उसमें से तो एक ही पार्टिकल बचेगा, हीलियम में दो पार्टिकल्स होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉन वालों पे कर पाया, इसीलिए उन्होंने इसकी स्पेक्ट्रम्स की व्याख्या नहीं कर पाई सही से, इसीलिए इनका भी एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आगे की जितने भी स्टोरीज थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई सी भी परेशानी आती है स्टडी में तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।